एक तो खातून का जब वो कोई अपना आइडिया लेकर आती है ना, तो उस पर बिलीफ नहीं होता लोगों को। मैं एक माँ हूँ सबसे पहले। अच्छा। बेहतरीन तारुफ आप वही करती हैं जो कहती हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। हाँ। इसीलिए ग्रैनीज किचन की जो फैमिली है, हम कस्टमर्स नहीं कहते, हम उनको फैमिली कहते हैं। फैमिली दिन ब दिन बढ़ रही है और भरोसा भी लोगों का हम पर बहुत है। अच्छा, ऐसा है कि जब आपने अपना ये किचन स्टार्ट किया तो क्या सोच कर किया था? आपने बोथ सेक्सेस यानी कि मर्द और औरत के लिए किया था या बच्चों के लिए किया था या सिर्फ औरत के लिए किया था? देखिए, किचन में तो सबके लिए खाना बनता है ना, तो ये इट्स अ फैमिली बिजनेस। ओके। और ये जो मसालों के साथ मोहब्बत है, ये नानी और दादी की तरफ से है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया वाइन और हमेशा की तरह मेरा एक जुमला कि आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे और जो नहीं जानते तो वो जान जाएं कि मैं कौन हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसा प्यारा सा इंसान बैठा है जिसने ये अपनी हिम्मत, जद्दोजहद और स्ट्रगल से साबित किया कि हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कोई दुख का दरिया हो, कोई पैवस्त कर जाए हमारे दिल के अंदर बड़ा सा खंजर हमारे हालात को देखते हुए, अगर हम उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे और अल्लाह पाक की मेहरबानी चाहेंगे, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है वक्त के साथ। ओवरनाइट सक्सेस के बारे में सोचना और ख्वाहिश करना, मैं यूं बाहर निकलूंगा तो मेरे दरख्त के ऊपर आम लग चुके होंगे जबकि मौसम भी नहीं होगा, तो ये सिर्फ तब होगा जब आपका अपने रब पर, अपने अल्लाह पाक पर मुकम्मल ईमान होगा और आप हिम्मत नहीं हारेंगे और डिसिप्लिन के साथ रोज़ वो काम करेंगे जो आप करना चाहते हैं, तो ज़िंदगी की हर मंजिल आपके लिए आसान होती चली जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें और फौजिया बदर को फॉलो करें और देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बनाया और अपनी ज़िंदगी के साथ दूसरों के लिए कैसी आसानियाँ पैदा की। ये याद रखिएगा कि अल्लाह पाक को ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो उनकी मखलूक के काम आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, मैं टाइम से पहले थी। अच्छा, ये तो बताएं, हु इज़ फौजिया बदर? मैं एक माँ हूँ सबसे पहले। अच्छा। बेहतरीन तारुफ और उसके बाद एक बीवी और एक बेटी। अच्छा। मैंने अपने नाम के साथ आज भी फौजिया बदर है, बदर मेरे अब्बा का नाम है और मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मुझ में बेहतरीन हैं वो मेरे अब्बा का अक्स है। जैसे? जैसे वक्त की पाबंदी करना, जैसे अच्छा बोलना, जैसे अच्छा प्रोफेशनलिज्म, ओके, ईमानदारी, ये सब कुछ मैंने अपने अब्बा से सीखा है। अच्छा। तो आपकी मेरे से एक बात मिलती है, वो ये है कि आपने अपने अब्बू का नाम बदर लगाया हुआ और मेरे अब्बू का नाम वाइन है, तो मैंने कभी भी इसको अपने से जुदा नहीं किया। मुझे भी एग्जैक्टली ये लगता है कि अगर वो मेरे साथ हैं तो बस सब चलता है। दैट इज अ गुड थिंग। और बाय द वे मैं आपको बदर कहती हूँ, मैंने कभी फौजिया नहीं कहा, मुझे टाइम लगा, फौजिया कह रहे हैं, फौजिया कह रहे हैं, तो मेरे लिए आप बदर ही हैं। जो लोग भी ये कहते हैं कि हम आपको बदर के नाम से जानते हैं और या आप याद रह जाती हैं क्योंकि बदर इज़ अ यूनिक नेम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ें उन्होंने, जो वक्त उन्होंने हमें दिया और जो मोहब्बत उन्होंने दी, ये ज़रूरी है कि उनका नाम अभी भी लिया जाए जैसे आप और हम ले रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे मैंने ये देखा, आपने भी यही देखा होगा एग्जैक्टली, कि बहुत ज़्यादा माँ को अप्रिशिएट किया जाता है। माँ का नाम तो लग नहीं सकता, लेकिन बाप का नाम आप जिस तरह लेके चल रही हैं और उसको अप्रिशिएट करती हैं, उसके बारे में अच्छा बोलती हैं, उसकी कोई वजूहात तो होंगी, वो बताइए। मेरे अब्बा जो थे वो एक एक्सेप्शनल इंसान थे। आज उनको गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन 20 सालों में भी उनकी बातें उसी तरह अपडेटेड लगती हैं जिस तरह आज से 20 साल पहले थी। उस वक़्त समझ नहीं आती थी कि ये ऐसा कैसे होगा। वो इंटरनेट की दुनिया में, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा होता था वो हमें एक गांव में बैठ के बताते थे, तो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था। वो कहते थे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लिया करेंगे, आपको पैसे भेजने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि ये कैसी दुनिया है, कि ये कैसे हुआ करेगा। आज से मैं आपको 30-35 साल पहले की बात बता रही हूँ, हम छोटे छोटे थे उस वक्त, तो वो बड़े अपडेटेड थे ज़माने के साथ। रहते हम गांव में थे, लेकिन वो जो उनका सबसे जो उनकी मुझे बेहतरीन चीज़ लगती है वो ये है, जो काबिल ज़िक्र है और आज के लोगों के लिए भी वो उसमें ज़रूर उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तब्दीली आएगी, कि वो जो अपना पूरा साल काम करते थे, हलीब फूड्स को सर्व करते थे। अच्छा। जी, उस वक्त हलीब ही एक दूध था, जो जी बिल्कुल, जो दूध, डब्बे वाला दूध जो था वही था। तो वो जो पूरे साल काम करने के बाद उनको बोनस मिलता था,
उससे वो मेंबरशिप लेते थे। अच्छा। लम्स की मेंबरशिप थी हमारे ओके। पास, हमें उन्होंने लम्स की किताबों से पढ़ाया और फिर ब्रिटिश काउंसिल की मेंबरशिप लेते थे। अच्छा। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट आज भी लोग कम करते हैं किताबों पे। तो जो किताबों से मोहब्बत है, किताबों का शौक़ है, और आज लाहौर शहर में बैठ के और इंटरनेशनल काम करते हुए भी मुझे कभी कहीं अपने आप पीछे महसूस नहीं होता, उसकी वजह मेरे वालिद हैं। अच्छा, ये जो आपका तरीका है, ये आपके बाकी तमाम सिबलिंग्स पर भी आता है या सिर्फ आप ऐसी हैं? नहीं, माशाल्लाह सब आउटशाइन कर रहे हैं। अच्छा। एक मेरा भाई यूएसए के लिए काम करता है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ओके। और जो मेरी बहन है उसने पंजाब फूड अथॉरिटी में काम किया और उसके बाद उसने नेस्ले में सर्व किया, नेस्ले को अच्छा। 5 साल। इस वक्त वो ग्रैनीज किचन को हेड कर रही है, अच्छा। प्रोडक्शन को। आ गया नाम ग्रैनीज किचन का। जी बिल्कुल। ये वो किचन है जो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की मेहरबानी से बहुत मशहूर है। जी। सबका दिल करता होगा शायद कि अपने घर में एक लगा दें, लिखे हम भी वही हैं, ग्रैनीज किचन। ग्रैनीज किचन, सबसे पहले आपने ये नाम क्यों रखा? अच्छा, मेरी ज़िंदगी ना जो लोग मेरे बड़े हैं उनके साथ घूमती है। मेरा दिल मेरी वालदा जैसा है, और जो काबिलियत है थोड़ी बहुत वो अब्बा की तरफ से है, और ये जो मसालों के साथ मोहब्बत है ये नानी और दादी की तरफ से है। अच्छा। मेरी नानी और दादी दोनों माइग्रेटेड थी इंडिया से। अच्छा। तो वो हमारे किचन एक सेलिब्रेशन था, ऐसा नहीं था बस आपने खाना पकाया और छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं था। गर्मियों के मसाले अलग थे, सर्दियों के मसाले अलग थे, जैसे हम गर्मियों के और सर्दियों के कपड़े नहीं अलग अलग करते, वार्डरोब पूरा, तो हमारा किचन की सेटिंग अलग होती थी। अच्छा। कि गर्मियाँ आ रही हैं तो अब ये खाएंगे, सर्दियाँ हैं तो ये खाएंगे। फूड कॉम्बिनेशन हमने वहाँ से सीखा था। अच्छा। अगर किसी ने करेले बन गए हैं घर में तो एक कप दही सबको खानी है लाजमी, मतलब। अच्छा। जी, और गर्मियों में खशखाश बननी है। हाँ। तो ये सब चीज़ें उनकी तरफ से थी। फिर बाहर से स्पाइसेस लाना एक जुर्म समझा जाता था, और जो ज़ीरा था, सूखा धनिया था, उसको मेरी दादी, मेरी वालदा उसको धोती थी। धोने के बाद मल मल के कपड़े, चरपाइयाँ बिछी होती थी गर्मी में, और उस पर मल मल के वाइट कपड़े होते थे, उस पर उन्होंने वो मसाले सुखाए होते थे। अच्छा, फिर उसको वो एक एंगल से सूखने नहीं देती थी, हर थोड़ी देर बाद हाथ फेरती थी। तो मैं अम्मा को कहती थी कि दादी माँ ये आप क्यों करती हैं? तो अम्मा कहती थी एक तरफ मसाले को ज़्यादा धूप लग जाएगी, अच्छा, उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाएंगे। उनको ये नहीं पता था कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मगर वो कहती थी इसकी ग़िज़ाइयत चली जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी, और उसी को फिर हमने बिजनेस में रेप्लिकेट कर दिया। You do the same thing, क्योंकि तो बहुत ही मेहनत का काम है। बहुत मेहनत का काम। आप वही करती हैं जो कहती हैं? जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। इसीलिए ग्रैनीज किचन की जो फैमिली है, हम कस्टमर्स नहीं कहते, हम उनको फैमिली कहते हैं। फैमिली दिन ब दिन बढ़ रही है, और भरोसा भी लोगों का हम पर बहुत है। और आपने ये भी देखा होगा कि ग्रैनीज किचन के खुलने के बाद बहुत से लोगों ने आपके साथ कोलैबोरेट भी किया। जी बिल्कुल। और मगर मुझे ये लगता है, मे बी यू आर राइट एंड आई एम नॉट, उसमें ये है कि जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो आप अपने एक ज़िंदगी का हिस्सा किसी को दे रहे हैं। वो इज़ इट ओके? ठीक चलता है ये काम? बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए, ग्रैनीज किचन जो है वो हमारी एक सर्टेन ऑडियंस है ऑनलाइन, और जो लोग हमसे कोलैबोरेट करें उनकी एक डिफरेंट ऑडियंस मौजूद है। अच्छा। जो उनको सुनती है, उनको फॉलो करती है। तो अगर हम उनको दे रहे हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करें या वो हमारे साथ कोलैबोरेट करें, तो इंडीड एक अच्छी खुराक, ग़िज़ा या अच्छा पैगाम लोगों के किचन तक पहुँच रहा है, और ज़्यादा तेज़ी से पहुँच रहा है। शायद ग्रैनीज किचन को वो पैगाम पहुँचाने में 20 साल लगे, लेकिन उनकी तवस्सुत से शायद वो 1 साल में पहुँच रहा है। अच्छा। तो हमारा मकसद सिर्फ खुद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक वैल्यू एडिशन करना है पूरे पाकिस्तान में, लोगों की ज़िंदगी में, उनके किचन में। ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है, क्योंकि शेयर करना, वैसे तो हम बचपन में सिखा रहे थे शेयरिंग इज केयरिंग, तो बस कहानी लगती है। व्हाट आई हैव सीन इन द वर्ल्ड, इट इज हार्डली देयर, बिकॉज़ पीपल डू नॉट शेयर एट ऑल। बातें तो शेयर कर लेंगे जो हमारे गर्दन पे चलेंगी, लेकिन अपनी बिजनेस को इस तरह कोलैबोरेट करना, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव एक्शन। तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, 2 मॉडल हैं, B2B और B2C। B2B मतलब है कि हम लोगों को हम एक बिज़नेस है और हम दूसरे बिज़नेस को दे रहे हैं, तो ये B2B होता है। B2C वो है जो ग्रैनीज किचन अपनी वेबसाइट पे granieskitchen.com के थ्रू बेच रहा है। सो दोनों में आपका कैश फ्लो बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा। B2B का एक डिफरेंट कैश फ्लो है और B2C का एक डिफरेंट कैश फ्लो है। तो वो दोनों मिलकर किसी भी बिज़नेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसकी सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ बेहतर होती है। अच्छा, दैट्स द पॉइंट। जो आपसे कोई भी शख्स कोलैबोरेट करता है, तो क्या आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहती है या बस दैट्स इट गॉन? नहीं, इट्स सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन्स पे हम काम करते हैं, और वो जितने अरसे तक हम काम कर रहे हैं उतने अरसे तक हम प्रॉफिट मार्जिन शेयर करते हैं, और जब वो पार्टनरशिप खत्म है तो फिर वो प्रॉफिट मार्जिन ऑफ कोर्स नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कैसे हुआ? माशाल्लाह से आपकी सक्सेस स्टोरी होगी डेफिनेटली। कोई भी इंसान जब एक थोड़े अरसे में या लंबे अरसे में
अल्लाह पाक के हुक्म से कोई जगह क्रिएट करता है और उस पर फिर वो पूरा अच्छे तरीके से हावी हो जाता है, तो उसका कुछ तो हुआ होगा। कैसे आ गई एकदम से आपने इतनी, माशाल्लाह नज़र ना लगे, इतना ज़बरदस्त आपने अर्निंग की, आपने अपना नाम कमाया एंड पीपल स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग यू। जो मैंने देखा वो ये है कि रिस्पेक्ट तो तभी बनती है जब एक घर बहुत बड़ा हो, गाड़ी बहुत अच्छी हो, बैंक में बहुत अच्छा बैलेंस हो, तो फिर आपके दोस्त अहबाब उस तरीके के बनते हैं। हालाँकि मैं बिलीव करती हूँ कि जिसने दोस्ती करनी है वो दोस्ती करनी है, वो ये देख के नहीं करेगा। आपको कैसा लगा? बिकॉज़ मेरे नज़दीक माइंड मत कीजिएगा, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, टू रेज़ फ्रॉम रैग्स टू रिचेज़ इज़ नॉट एन ईज़ी जॉब। बिल्कुल ओवरनाइट नहीं होता। बिल्कुल ओवरनाइट लेट नहीं है। मी नो अबाउट यू। ये ना 1000 दिन का सफ़र है। मैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हम 1000 दिन, इस मुश्किल 3 साल थे, मतलब अच्छा। बेसिकली 3 साल बहुत मुश्किल टाइम अच्छा। था। और यकीन नहीं करते लोग, एक तो खातून का जब वो कोई अपना आइडिया लेकर आती है ना, हम्म। तो उस पर बिलीफ नहीं होता ठीक लोगों है। को। अच्छा, फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी अनफॉर्चुनेटली, वो एक हाउसवाइफ है, और ये एक हकीकत है कि जब वो बिज़नेस की दुनिया में आएगी तो एक ऐसी खातून जिसका नॉलेज नहीं है और जिसको एक्सपोजर नहीं है, तो वो नहीं करेगी काम, मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैंने ट्रेनिंग्स बहुत ली। मैं फ्री में ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत सारी मौजूद हैं पूरी ओके, दुनिया में, गूगल पर और यूट्यूब पे इवन लेक्चर्स मौजूद हैं, तो मैं वो लेती रहती थी। अच्छा। मैंने अपनी तरबियत बहुत ज़्यादा की, अच्छा, सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट Okay. बहुत ज़्यादा की, और ख़वातीन के जो टिपिकल 3-4 गॉसिप करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करती हैं। जी। और बेसिकली किसी भी चीज़ की कामयाबी एनर्जी का ही पूरा सफ़र है कि हम अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। तो ये सीख मैंने सीखी, और Okay. इसमें मेरी पूरी फैमिली का, मेरे हस्बैंड का और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा अच्छा। किरदार था। देखिए, एक खातून हाउसवाइफ है, वो कहती है, बच्चे रात को 10 बजे कहते हैं हमें ये पका दो, माँ फ़ौरन उठती है और पका देती है। मैं इस तरह की खातून थी। मुझे 1 बजे फरमाइश होती थी, मैंने 1 बजे खाना बनाना होता था। जब मैं आ गई कारोबार में, जी। तो ऑफ कोर्स मेरी वो सारी रूटीन ख़राब हो गई। उस रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना एकदम अपसाइड डाउन, उसमें मेरे हस्बैंड ने बड़ा पेशेंस अच्छा। के साथ उसको मैनेज किया, मेरे बच्चों ने उसको पेशेंस के साथ माशाल्लाह। मैनेज किया, और फिर हम दोनों ने मिलके, मतलब इवन हम खुद ही बॉस भी थे, खुद ही एम्प्लॉय भी थे, हम ठीक है। पैकिंग खुद किया करती थी। अच्छा। मुझे कभी इसमें मैं आई नेवर फील अशेम्ड कि बिल्कुल होना भी नहीं मैं चाहिए। बिल्कुल, तो मैं इसमें एम्प्लॉय भी खुद ही थी, और अल्लाह पे भरोसा हमने हमेशा रखा। अच्छा, लेकिन आप दोनों ने इकट्ठे, शुरू में दोनों ने सब कुछ किया इकट्ठे किया। अब मेरे हस्बैंड मल्टीनेशनल कंपनी को सर्व करते थे, Okay. उनकी जॉब क्विट हो गई, ओके। और कोविड था। अच्छा। 2019 दिसंबर में कोविड आता जी है, हाँ। और 2020 के सितंबर में गुड बाय Okay. हो जाता है। तो फिर उसके बाद हमने 4 से 6 महीने बिजनेस को शेप अप करने में लिया, अच्छा। और 2021 में हमने कंपनी रजिस्टर करवा के प्रॉपर अच्छा। हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया ठीक था। है, क्या है बिजनेस बताइए। हम ग्रैनीज किचन के नाम से डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस, हर्ब्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल का बिजनेस करते हैं, अच्छा। और उसके बाद उसकी बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है। और उसमें जो सबसे हमारी सिग्नेचर प्रोडक्ट है वो ओट्स विद नट्स है, जिसमें हम डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स, उसके बाद नट्स और सीड्स के साथ हम Okay. तकरीबन कोई 9 से 10 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद मसाला किनवा रोटी, ये अच्छा। हमारी सिग्नेचर प्रोडक्ट है। Okay. और हमारा बेसिकली इन प्रोडक्ट को डेवलप करने का मकसद ये था कि अब क्विक फूड पे पूरी दुनिया शिफ्ट हो गई है। आप किसी भी ड्राइव थ्रू में जाते हैं जी। और 3 मिनट में आपका साइकिल पूरा हो जाता है, बिल्कुल। और आप एक अनहेल्दी फूड, जिसको मैं कहती हूँ फूड भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को कोई सिग्नल नहीं दे रही, ठीक है। तो वो लेकर हम आउट हो जाते हैं। तो हमने कहा क्यों ना हम इसी तर्ज पर एक ऐसी नाश्ता या खाना, रोटी बनाएं जो ना आटा गूंदना पड़े, अच्छा। जो ना पेड़ा बनाना पड़े, ना ही सालन की ज़रूरत पड़े। तो हमने वो जो क्विक फूड का कॉन्सेप्ट है ना, 3 मिनट में अच्छा। आपका खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि जब आपने अपना ये किचन स्टार्ट किया तो क्या सोच कर किया था? आपने बोथ सेक्सेस यानी कि मर्द और औरत के लिए किया था, या बच्चों के लिए किया था, या सिर्फ औरत के लिए किया था? देखिए, किचन में तो सबके लिए खाना बनता है ना, तो ये इट्स अ फैमिली बिजनेस। ओके। और एक खातून बनाती है और उस पर डिपेंड करती है उसकी पूरी फैमिली मेंबर, तो समझें फिर खातून टारगेट हो गई हमारा। लेकिन जब हमने प्रोडक्ट डेवलप की सबसे पहले ओट्स विद नट्स, तो वो हमने जेनेरिक की थी सबके लिए, और वो है भी सबके लिए। लेकिन उसके बाद फिर हमने उसमें ख़वातीन को एक स्पेशल सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी डिफरेंट है। उनको, आपको पता है, प्रेगनेंसीज चल रही हैं और उनमें डेफिशिएंसी हैं। 85% ख़वातीन कैल्शियम और आयरन की कमी का शिकार हैं। 100% बिल्कुल सही। तो
इस वजह से हमने फिर उनके लिए वुमेन स्पेशल बना दिया। फिर अच्छा। डायबिटिक लोगों ने कहा कि हमारे लिए खास हम्म। क्या है, तो उनके लिए हमने एक डिफरेंट तरह से रेसिपी डेवलप अच्छा। की। तो इस वक्त हमारी 5 वेरिएशंस हैं जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स को कवर करती हैं, और ओवरऑल हम किचन हैं और किचन में हर किसी को हम सर्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसमें जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो मज़ेदार हैं? बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। देखिए, नानी का जो किचन था ना, उसमें क्या था, ग़िज़ाइयत थी, जल्दी से बन भी जाता था, ठीक है। सहूलत भी थी, और उसके साथ सेहत थी। उसमें कोई केमिकल नहीं था, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं था, एक नानी की मोहब्बत थी। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि हम उसको रेप्लिकेट करें, ठीक है। और जो ख़वातीन हैं वो बनाती हैं इसको। हमारे पास 80% स्टाफ ख़वातीन का है, ओके। क्योंकि जब खातून कुछ बनाती है ना, तो उसमें माँ, बहन, बेटी की मोहब्बत शामिल होती है, ठीक है। और हम उनको बड़े प्यार से रखते हैं, क्योंकि एक एक पैकेट उन्होंने पैक करना होता है। जी। तो हम कोशिश करते हैं कि जब तक लोगों के पास हमारी चीज़ पहुँचे तो उसको अपनी नानी, दादी, अम्मा, कोई ना कोई ज़रूर याद आए। अच्छा, ओके। आई वुड लाइक टू नो कि स्टार्ट क्यों किया था? रीज़न क्या बन गया था कि आप स्टार्ट करें? यू वर नॉट इनटू अ बिज़नेस, यू वर अ हाउसवाइफ। तो फिर क्या हुआ? 16 साल हो चुके थे मेरी शादी को। अच्छा। और मुकम्मल मैं अपनी सास के साथ रहती थी, मैं ठीक जॉइंट है। फैमिली सिस्टम का हिस्सा थी। और उस वक्त पे जब जॉब क्विट हुई, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में बंद थी, हाँ पूरी जी। दुनिया, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ें। और जब आप एक मल्टीनेशनल को सर्व कर रहे हो और आप घर पर बैठ जाएं, तो उसके बाद फिर आपको लोकल इंडस्ट्री में भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है। तो उस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि उससे पहले मेरा बड़ा ब्राइट करियर था। अच्छा। ये मैं कहीं नहीं बताती, आज आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ Thank कि you. मैं जो थी वो गवर्नमेंट सेक्टर को सर्व कर रही थी। मैंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर किया हुआ था, अच्छा। मास्टर्स इन इंग्लिश, ओके। और उसके बाद फिर मैं जो था वो मास्टर्स इन एजुकेशन, अच्छा। एमएड भी किया हुआ था मैंने। ओके। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे लगा कि मुझे एक घर वाली खातून मुझे अच्छा। बनना है, मुझे छोड़ अच्छा। देना है। तो मैंने पूरा करियर एकदम क्विट कर अच्छा। दिया था, रिज़ाइन किया। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था मार्केट में, एक प्रोफेशनलिज्म भी थी, वो देखी हुई थी। ओके। वो छुपी हुई थी कहीं 16 सालों में। उस वक्त फिर मुझे लगा कि जो मेरे पास छोटा सा हुनर है, नानी और दादी की, जो मैंने किचन में पूरी ज़िंदगी अपनी नानी को देखा था, दादी को देखा था, तो उसको मैं बिज़नेस में कन्वर्ट करती हूँ। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चीज़ें इतनी माशाल्लाह बेहतरीन जाएंगी। लेकिन मुझे एक चीज़ पे मेरा यकीन था कि अगर आज मैं कुछ शुरू करती हूँ और एक कदम चलती हूँ, तो मैं 100 दिन के बाद कहीं बेहतर जगह पे खड़ी होंगी। ठीक है। मैं कामयाब हूँ या ना हूँ, लेकिन वो बेहतर जगह होगी। 1000 दिन के बाद उससे अच्छी जगह होगी, लेकिन वो जगह नहीं होगी जहाँ मैं आज खड़ी हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आपका हर कदम आपको आगे लेके जा रहा है। जी। तो वहाँ से फिर आइडिया आया कि मैं इसको बिजनेस में कन्वर्ट करती हूँ। फेसबुक पे पेज बनाना मुफ्त है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पेज बनाना मुफ्त है, टिकटॉक पे पेज बनाना मुफ्त है, आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। वो ज्यादा ही मुफ्त है। तो और आप देखें, टिकटॉक पे मेरी वीडियोस 1 मिलियन पे जाती हैं, और उससे माशाल्लाह हमें बहुत अच्छे ऑर्डर्स आते हैं। वेरी गुड। किसी भी मीडियम को इस्तेमाल करने का तरीका आपको बेहतरीन बनाता है। बिल्कुल। तो बस ये अपनी स्ट्रगल थी, अपने बच्चों के लिए मैंने ये काम शुरू किया था कि हम कुछ ना कुछ अर्न करते रहेंगे, मैं क्यों मांगूं किसी से भी। और एक चीज़ जो मुझे थी, वो हमेशा मैं ये सोचती थी कि या अल्लाह, आप कहते हैं कि आप पत्थर के नीचे कीड़े को भी रिस्क देते हैं, तो मेरे हिस्से का रिस्क कहाँ है? मुझे वो ढूंढना है। मैं वो ढूंढने निकली थी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और ये आपकी सक्सेस जो थी, वाज इट ओवरनाइट और इट टुक टाइम? कितना टाइम लगा? 3 साल, 1000 दिन। 3 साल के बाद हुआ क्या? ये बताएं। 3 साल के बाद जब मैंने ऑनलाइन मार्केट को देखना शुरू किया, बात वही है कि आप पढ़ते रहें, ट्रेनिंग लेते रहें। अगर आप एक ही तरह के लोगों में बैठ रहे हैं तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। थोड़े से अनकंफर्टेबल हों, अपने से बेहतरीन लोगों में बैठें, अपने से बेहतरीन लोगों को सुने। जी। तो उसके लिए आपके पास यूट्यूब है, बहुत अच्छी। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरी प्रोडक्ट सही डेवलप नहीं मैंने की हुई। अच्छा। मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट डेवलप करनी है जो हकीकत में लोगों के मसले का हल हो, और वो उनको बहुत क्विक भी मिल जाए। तो मैंने जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर पढ़ा मैंने कि ओट्स जो हैं वो किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में मतलब अगर उनको वो है हार्ट का इशू है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये ग्रेन सुपर ग्रेन है। अच्छा। तो इसके अंदर पाकिस्तान में मैंने देखा तो 2-3 ब्रांड्स थे, और वो सिंपल वही बेच रहे थे। उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं थी। मेरे पास डिहाइड्रेटर था, उसमें मैं पहले मसाले डिहाइड्रेट करी थी, मैंने उसमें फ्रूट्स डिहाइड्रेट करना शुरू किए, नट्स और सीड्स का कॉम्बो किया, जो कि हमें ब्रेन को मॉर्निंग में ना ब्रेन को एक स्पेशल सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए।
तो उसके लिए फिर हमने वो एक ये कॉम्बो बना दिया, और जब हमने ये सेल किया तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा, वो रिस्पांस ने हमें बताया, लोगों ने हमें फ़ोन करके सिर्फ 20 पैकेट बेचे मैंने शुरू में। अच्छा, उन्होंने बताया कि हमारे तो पेट का मसला हल हो गया, माशाल्लाह। हमें जो है किसी ने कहा शुगर लेवल हमारा बड़ा मेंटेन हुँ। रहता है, तो आप हमें और पैकेट भेजें। ओके। इस तरह करके फिर पलवशा कुक्स सब हाँ जानते जी, हैं हाँ उनको, जी। लंदन में होती हैं, वो जी। पाकिस्तान आई हुई थी। अच्छा, शी इज़ वेरी काइंड एंड जेनरस। अच्छा, तो उनको मैंने अपनी प्रोडक्ट भेजी। उन्होंने ओके, जब प्रोडक्ट खोली तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने ओके। कहा ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है मार्केट में, वाओ! और मैं अपने वालिद को खिला रही हूँ और उनको बहुत फ़ायदा है, हुँ, और वो बहुत शौक से खाते हैं, और खीर की अच्छा, तरह बन जाता है और 3 मिनट अच्छा, में बन जाता है। ओके, तो जब उन्होंने उनको खिलाया और वो उन्होंने यूट्यूब के एक व्लॉग में डाल दिया, अच्छा, वो वीडियो लगने की देर थी, माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारी वेबसाइट डाउन हो गई, ओह, वाओ! और मुझे 1 मंथ में 2 मिलियन का ऑर्डर था, माशाल्लाह, और वो भी सिर्फ ओट्स विद नट्स का। अच्छा, ज़बरदस्त। उसके बाद हमें समझ आ गया कि इस प्रोडक्ट को मार्केट करना हुँ, और इस प्रोडक्ट को मज़ीद रिफ़ाइन करना, हुँ, करने से हम बहुत अच्छा जो है ना एक मार्केट गैप ठीक को है, फिल कर लेंगे। ठीक है। बस फिर उस दिन के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं पीछे देखा। अच्छा, अभी आप ये 2-4 दफ़ा एक ही जुमला बोला कि आपने अपनी नानी-दादी को ये करते देखा, एंड यू आर कह सकते हैं कि जो वो सिखाना चाह रही थी, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, आई एम फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ माय ग्रैंडपेरेंट्स। क्या आजकल के दौर में उस तरह की कोई नानी या दादी आपने अब देखी है? अब 2026 की बात हो रही है। उम, मैं अब हुँ, मेरी अम्मा अब नानी भी हैं और दादी भी हैं, अच्छा, और वो सारी वो लेगेसी जो मेरी नानी और दादी की थी, जी, उसको हमारे किचन में, हमारे घर में वो फॉलो करवाती हैं। अच्छा। उसके अलावा कोई मिली हो कोई? नहीं, अब नहीं। मॉडर्न हो गए हैं लोग, अब मॉडर्न हो गए हाँ, हैं। ये बात थी सबसे हुँ, इम्पोर्टेंट कि अब लोग बदल गए हैं। जी, लेकिन जिन लोगों ने अपनी पुरानी आदत या किसी भी किस्म के ख़यालात को इस्तवार रखा और उसको जी, लेकर चले, उन्हें कामयाबी मिली। जी। अच्छा, अब आप मुझे ये भी ज़रूर इसका ज़िक्र कीजिए, हाउ डू यू फ़ील? मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया था, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। नाउ यू आर अ रिच पर्सन, यू से दैट? अच्छा, अमीर अगर औरत हैं अब आप? मुश्किल सवाल है। बस बताएँ। मुश्किल सवाल इसमें है कि अगर आप पैसों की मद में कहें, हाँ, तो मुझे लगता है कि यस आई एम, ओके। लेकिन मुझे लगता है गरीब जो है वो शायद हमारी सोच होती है, हुँ। हमारी सोच होती है। और मेरी नानी ही दादी कहा करती थी कि एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी जब गरीब हो जाता है ना, उसको इतना वक्त लगता है हाँ। सोच के हिसाब से गरीब होने में कि वो मर जाता है, हुँ, लेकिन वो गरीब दिखने की कोशिश नहीं करता, सही, भ्रम सही। ही रखता है जी। वो। और इसी तरीके से गरीब आदमी अमीर हो जाए हुँ। तो उसको सही में अमीर खानदानी होने में इतना वक्त लगता है कि वो मर जाता है, मगर बिल्कुल वो सही बिहेव नहीं कहा। कर पाता। हाँ, यू आर सो राइट। बड़ी आपने सही बात की। लेकिन मैं ये समझती हूँ, जैसे आपने ये कहा ना कि गरीब सोच होती है। हम्म, बिल्कुल सही, हम इसे कई जगह पर अप्लाई करेंगे, गरीब सोच होती है। हम्म, लेकिन ऐसा मेरे देखने में आया है, क्योंकि मेरी क्लाइंटेल या मेरा उठना-बैठना ऐसे लोगों में है, जो वाक़ई ही पॉवर्टी के बीच में सर्वाइव कर रहे हैं। उनके लिए भी हैट्स ऑफ होते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे सर्वाइव कर जाते हैं, रोज़ कैसे खाना खा लेते हैं और बच्चों को कैसे खिला-पढ़ा, लिबास, कपड़ा मुहैया करते हैं। लेकिन जो आम, जैसे कहते हैं, वो मैं बड़ा गरीब, हाँ जी, मेरे कोल तो कुछ नहीं हैगा, वो रोना होता सब कुछ ही है। आप गरीब सोच की बात कर रही हैं, और एक सोच होती है अमीर, जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या चीज़ है या क्या नहीं है। एंड ही गिव्स अ डैम व्हाट पीपल टॉक अबाउट। हू सेड मैं बड़ी शान जी, अल्लाह की मेहरबानी है। आपके नज़दीक अमीर सोच क्या होगी? अमीर सोच ये है कि आप मुतमईन हैं, आपको अल्लाह हुँ, ताला जो दे रहा है। आप देखिए, मेरे पास फाइनेंशियली जब कुछ भी नहीं था, जी, और तो उस वक्त मेरे पास एक चीज़ थी कि मुझे अल्लाह ने 5 हिस्से दे के भेजा है, किसी एक से भी डिप्राइव नहीं हूँ मैं, हुँ, और हाथ पाँव मेरे सलामत हैं। तो मुझे किस चीज़ की कमी है जो मुझे हुँ, रोक रही है? तो बिल्कुल मैंने सही है। मैंने वही 5 हिस्से इस्तेमाल की, लेकिन बेहतरीन जगह पे की और हाँ, बेहतर तरीके से की और मुस्तकिल मिजाजी से की। तो आज उसने मुझे ज़ाहिरी तौर पर भी अमीर बेशक, दिखाने वाला जो माशाल्लाह। है वो वाला भी कर हुँ, दिया। तो बेसिकली अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। जब आप हर वक़्त रोना रोते हैं और आप अपनी पॉजिटिव साइड, अल्लाह हुँ, की जो दी हुई नेमतें नहीं देखते, तो फिर आप उसी हालत में रहते हैं। हाँ, और जब आप पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करते हैं, तो फिर आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। वो आपकी सुकून की सूरत भी है, वो पैसे की सूरत भी हुँ, है, अच्छे लोगों की सूरत भी है। बिल्कुल ऐसा है। तो वो आप अल्टीमेटली फिर हाँ। एक अच्छी सी बेहतरीन कम्युनिटी बना लेते हैं।
आपने कहा कि आपके शौहर जो हैं उन्होंने आपका बड़ा साथ निभाया, कितना परसेंटेज आप अपने हस्बैंड को देंगी? मेरे नज़दीक आपकी पॉजिटिविटी में, आपको इस तरह फोकल पर्सन रहने में, बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में, बिल्कुल बेशक उस पहले आप काम कर चुकी थी, अगर शौहर या पॉजिटिव पार्टनर साथ ना दे तो औरत कभी कामयाब नहीं हो सकती। मेरी ये सोच है, आपकी जी। क्या सोच है ये आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। देखिए, आज भी मैं आपकी पॉडकास्ट में आई हूँ तो इट्स 10 यस, अराउंड हम जी। पॉडकास्ट करें और मेरे हस्बैंड साथ हैं। बिल्कुल सही। वो चीज़ों को समझते हैं ठीक है। और शुरू से समझ रहे थे, तो इसी वजह से चीज़ें आसान हुई, क्योंकि मैं मुख्तलिफ जगहों पे मीटिंग भी करने जा रही होती थी, मैं हाँ। सोशल मीडिया प्रेजेंस भी देती थी, फिर जो अब जो मैं कंटेंट बना रही हूँ ठीक वो है। भी मेरे नज़दीक, मेरे इर्द गिर्द ही घूमता है। अच्छा। तो एक खातून को इतना एम्पावर कर देना, हम्म। वो ऑफ कोर्स उसमें हाँ। उसके हस्बैंड का हाथ ना हो ओ, या भाई उसके का। हस्बैंड का नंबर कितना देगी? अगर 10 है तो 10, 100 100 है तो 100। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरे नजदीक मैं भी यही सोचती हूँ दैट द पार्टनर, द पर्सन हु इज नेक्स्ट टू यू, अगर तो वो आपके ख्वाब पूरे करने में आपकी मदद कर रहा है तो उसकी कोई हैसियत है। अगर वो नहीं कर रहा तो वो बिल्कुल जीरो है, भाजी कुछ नहीं आता उन्होंने भी। पर इट्स गुड कि बोथ ऑफ यू आर वर्किंग टुगेदर। कोई ऐसी बात जो आपने जब ये बिजनेस शुरू की, डिड समबडी यू नो रिडिक्यूल यू, मजाक उड़ाया आपका किसी ने, ये कहा ए कम की हो रहा है, कभी नहीं हो सकता? तकरीबन सारे लोग, अच्छा। तकरीबन सारे। और ऑफ कोर्स आपके फैमिली मेंबर्स तो सबसे पहले आते हैं जो आपके आइडिया को सुनते हैं, जी। तो वो रिजेक्शन थी कि नहीं होगा, हाँ। और ये क्या काम है, इस तरीके से ये चीज़ें, मसाले बेचना ये कौन सा काम जी। है, तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एक बात है कि अगर आप अल्लाह पर भरोसा कर लें और आपको खुद पर यकीन हो तो फिर आप नहीं सुनते किसी की भी, और मुझे लगता है कि नहीं सुननी चाहिए। एक दफ़ा तो अपने दिल की कर लेनी चाहिए। आगे फिर जो वो देखा जाएगा। बिल्कुल। ओके, इसका मतलब है कि आपने जो अपने दिल की सुनी तो वो माशाल्लाह से अल्लाह पाक की मेहरबानी से काम आई। जी, कैसे एग्जैक्टली। दिन गुजरता है आपका? व्हाट डू यू डू द होल डे? आजकल आजकल बहुत आराम और फरागत है, क्योंकि मैंने 4 साल मुस्तकिल जो है ना वो अपने हिस्से की मेहनत एक मर्द की तरह भी की और एक औरत की तरह भी ठीक की है। है। तो अब मैं अपने ना जो फॉरगेटन फेमिनिन पार्ट है उसको लाइव कर रही हूँ। ये आपको मेरी चूड़ियाँ नजर आ रही हैं। आई नेवर वियर दिस। ओके। तो मैं अब आजकल आराम कर रही हूँ, एक अच्छा, खातून माशाल्लाह। जैसे जिंदगी गुजारती है, अच्छा, अपने good। बच्चों के साथ टाइम गुजार रही हूँ। क्योंकि अब जब अल्लाह ताला आपको जब नवाज देता है ना चीज़ों से, तो फिर आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। जी। अगर मैंने ये सब कुछ अपनी फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए किया था, जो बिल्कुल। मैं कहती थी, जी। तो अब एक वक्त आता है कि अब मेजर पार्ट आतिफ देखते हैं, अच्छा, गुड। वो इसको लीड करते हैं। Okay। 80% काम अच्छा। मैं 10%, मतलब मैं रिसर्च और आगे आने वाली डेवलपमेंट को देख रही होती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट को देख रही होती हूँ। तो मैं उसके लिए मुझे पीस चाहिए। ठीक है। अपने बच्चों के हाँ। साथ वक्त गुजार रही हूँ, शॉपिंग बहुत करती ओए। हूँ और अपने दोस्तों के साथ बहुत वक्त Okay। गुजारती हूँ। तो आजकल ये चल रहा वेरी गुड। अब आपने ये सीढ़ियाँ घर में देख लिया ना दोस्तों वाला। है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो आपके ओट्स हैं और किनुआ है और पता नहीं क्या क्या इसके इतने सारे नाम हैं, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है तो मैं उसमें कई दफ़ा देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि लोग ये खा रहे हैं, लोग वो खा रहे हैं। 3 मिनट बढ़ गई, मैं ए कीता, मैं ओ कीता। तो एनीथिंग वी कैन डू, हम भी आपको शाउट आउट दें, क्या करती हैं दिखाइए, बिल्कुल, बताइए। हम अपने साथ रखते ओए। हैं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट, Okay। ओट्स विद नट्स। ये भी Okay। 3 मिनट में दूध में डालें तो 3 मिनट में रेडी हो जाता है। उबलते हुए दूध में, गरम ठंडे पानी में? नहीं, दूध। इट्स योर चॉइस। All अगर right। आप ठंडे दूध में लेंगे तो भी, और अगर आप गर्म दूध में पका Like कर लेंगे, cornflakes? यस लाइक ओह। कॉर्नफ्लेक्स। और ये हमारी मसाला किनवा रोटी है। इसकी खास बात क्या क्या है? है? ना आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपके नेल्स खराब होंगे। ये ज़्यादा अच्छा लगा ये मुझे। सबसे बेहतरीन चीज़ है। और उसमें ये है कि आपने इसमें डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स हैं, Okay। गाजर है, बंद गोभी है, और उसके अलावा हरी प्याज है। हरी ओह। प्याज आपको देखिए सिर्फ सर्दियों में मिलती है, लेकिन इसमें आपको पूरे माशाल्लाह हमारे से। 12 महीने मिलेगी। अच्छा। और बेसन है, और उसके बाद अनारदाना, अजवाइन, कसूरी मेथी, वो ट्रेडिशनल वो जो पकौड़ों का टेस्ट है ना, हाँ, वो तो वो होगा। और आपने 3 टेबलस्पून ये लेना है, और 3/3 क्वार्टर जो है आपने वो अच्छा। कप पानी का डालना है, तो वो एक बैटर बन जाएगा। और इसको तवे पे, नॉन स्टिक पैन को हल्का सा ग्रीस करें और तवे पे डाल दें तो रोटी बन जाएगी। अच्छा, 3 मिनट में। पैनकेक होता है? यस, लाइक पैनकेक। ये देखिए जी, हमारे पास ग्रैनीज का हमारे पास खूबसूरत सा मसाला खिलवा रोटी है, और ये कह रही है बिल्कुल पैनकेक की तरह बनेगा। हाँ जी। सो खाइए, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू, एंड ऑफ कोर्स वी शुड प्रमोट एंड वी शुड ऑलवेज बी विद हर, बिकॉज बीइंग अ वुमन, मेरे नज़दीक जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं
वो हमारे फराइज में आता है कि हम उनको प्रमोट करें और उनके लिए दुआ भी रहें, और ये ना करें कि बाजी आप मेरे लिए 6 लिफाफे लाएंगी ना तो मैं आपको प्रमोट करूंगी। सो दैट्स वेरी गुड टू नो अबाउट दैट कि आप उसको अपने साथ लेके चलती है, ये तो बहुत प्यारी बात है। क्या सीखा आपने अपनी बिजनेस से? मैंने ये सीखा कि अगर आप हिम्मत कर लें और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। नामुमकिन आपके जहन में है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं जब गल्फ फूड अभी गई तो जब मैं वहाँ पर एंटर हुई और मैंने पूरा उसका एक वो जो उसका सेटअप देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। ओह, एक ऐसी खातून जो घर में सिर्फ फेसबुक पे गल्फ फूड देखती हो और उसके पास 20,000 हो जिससे वो अपना कारोबार शुरू कर रही हो, ठीक तो है। उसको ख्वाब लगेगा, हमेशा ख्वाब लगेगा। बेशक। वो उसको लगेगा कि ये तो कभी नहीं हो सकेगा। तो मेरे लिए वो बस ऐसे था, मुझे लगता था शायद मैं वीडियोस में देखती हूँ गल्फ ठीक फूड है। को, शायद मैं पोस्ट देखती हूँ गल्फ फूड की, और जब मैंने अप्लाई किया और मुझे गल्फ फूड की तरफ से आया कि आप इसमें अपनी तस्वीर डालें, आपकी पोस्ट बनेगी, मैंने वो माशाल्लाह। पोस्ट बनाई अच्छा। तो मुझे बेहद खुशी थी। और फिर मुझे लगा कि सब कुछ मुमकिन है, बिल्कुल सही सब कह रही कुछ। हैं आप। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मैं तो इसे कहते नहीं है रोंगटे खड़े हो गए हैं, गूज बम्प्स कि आपका ये ख्वाब और पूरा इससे हुआ। सबसे अच्छी बेहतरीन चीज़ क्या थी कि जब हम 1 साल के बाद इस सारे मुश्किल वक्त से गुजरे, और वो दिन था जब आतिफ की जो पूरे महीने की तनख्वाह थी ना, वो हमारा 1 दिन का ऑर्डर बना। माशाल्लाह से आतिफ। तो जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं और मेरे माशाल्लाह। बच्चे और आतिफ हम बड़ा रोए, हाँ। और हमने कहा कि अल्लाह तेरा करम है कि हम 5 इस मुश्किल हालात में गए थे, और ये तेरा करम ही है कि हम 5 निकल आए हैं। माशाल्लाह। और उस दिन मैंने अपने बेटे से पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उसने कहा मम्मा मैंने सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी मुश्किल पड़ेगी ना, और कितनी भी मुश्किल आ जाएगी, वो बच्चे उस सफ़र में साथ थे हमारे, बिल्कुल। उन्होंने कहा कितनी भी मुश्किल आ जाएगी तो हम आपकी तरह मेहनत करेंगे और हम निकल आएंगे। वाओ। Hats off। मेरे लिए, एक माँ के लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ हाँ, है सबसे। कि उसकी सीख से ज़्यादा उसके बच्चों ने सीखी जिन्होंने अभी पूरी ज़िंदगी गुजारनी थी, और बिल्कुल। उन्होंने उम्मीद सीखी, हाँ, अल्लाह पे बहुत भरोसा कुछ है। सीखा। इससे प्यारी बात नहीं हो सकती कि जब कोई भी बच्चा, बड़े तो बड़े, अगर वो सीख ले कि अल्लाह पर भरोसा कैसे होता है और अल्लाह पाक से इश्क किया कैसे किया जाता है, तो ज़िंदगी आई थिंक बहुत ही खूबसूरत हुई। और बहुत आपके लिए बहुत खूबसूरत। बड़ा कॉम्प्लीमेंट। एक माँ को अगर औलाद ये कहती है कि हम आपको देख के आपके जैसे बनेंगे तो और क्या चाहिए। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगा। Thank म्यूजिक सुनती हैं? सूफी अच्छा, जैसे? नुसरत फ़तेह अली खान को सुन लिया, और बस कवालियाँ। कोई पसंद हो? अम, आजकल सुन रहे हैं हकीकत का अगर अफसाना बन जाए। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या होगा? देख लें, बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बात है। बात आपके साथ तो ये बिल्कुल जाएगी कि हकीकत का अफसाना बना और आपकी ज़िंदगी में वो हुआ जो आप ख्वाब देखा करती थी। माशाल्लाह ख्वाब। से ये मेरे नज़दीक इंसान की मेहनत और अल्लाह पाक की चाहत, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अगर जी। साथ होती है तो बंदा तूफान से भी निकल जाता है। अगर जी। ये साथ ना हो तो मुझे लगता है कि बाकी तमाम चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। कोई ऐसी तो यू आर आल्सो लाइक दैट। ये बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, आई फील सो गुड अबाउट इट। अपने बच्चों के बारे में बताएं, क्या ट्रेनिंग कर रही हैं आप उनकी? देखें, ट्रेनिंग शायद मैं ना कर पाती, हम ना कर पाते। ट्रेनिंग उनकी, ये जो 3 हमारे 4 साल गुजरे ना, इन्होंने बड़ी बेहतरीन तरबियत की है अच्छा। उनकी, और अब हम बस वक्त अच्छा गुजारते हैं, और उनको जिस जगह पे हम थे हम उसी जगह पे, उसी इलाके में, उस अच्छा। इलाके को नहीं छोड़ा। ओके। और मुझे लगता है कि वो बच्चे जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरे बच्चों का साथ दिया था, आज मेरे बच्चे उनका साथ दें। वेरी गुड। और बहुत अच्छे। हम अपने से ज़्यादा उनको ट्रेन कर रहे हैं कि आपने कम्युनिटी के बारे में सोचना ठीक है। है, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं, जिन घरों में आप जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू एडिशन करें, ये हम सोचते हैं, ये उनकी तरबियत करते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। चलो दैट्स वंडरफुल, क्योंकि जो कम्युनिटी के में चला जाता है उसका ख्याल रखता है, अल्लाह पाक उसको बड़ा रंग लगाते हैं। जी, क्योंकि अल्लाह क्योंकि पाक की मखलूक है ना वो। हमें अकेले ही पैदा किया है और अकेले ही जाना है, 100%। और इस दुनिया में हमें कम्युनिटी में रहने के लिए भेजा है, तो यहाँ बिल्कुल। अकेले क्यों रहें हम? हाँ, हम किसी ऐसी जगह चले जाएं, यहाँ से जगह छोड़कर, हम मुस्फा टाउन में रहते हैं, और ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे नए लोग हों, ठीक है। तो जो पुराने हाँ। लोगों ने हमारा साथ दिया हुआ है, हम्म, तो वो उनके साथ वो कनेक्शन नहीं रह पाएगा हमारा। कहाँ रिहाइश है आपकी? अब मुस्तफ़ा टाउन और ये कहाँ है? इलामा इकबाल टाउन के। अच्छा, ओके, Opposite। चलो दैट्स गुड। बच्चों की क्या एजेस हैं? स्कूल गोइंग? जी, बड़ा बेटा जीसी में फर्स्ट ईयर में, अच्छा, माशाल्लाह। और उससे छोटा क्लास 9th में है, और सबसे छोटी क्लास 5 में है। अच्छा, ओके।
3 हम 2 हमारे 3 अच्छा जी। एनीथिंग कोई जैसे आपने कहा कोई ऐसा शेयर करें आप ऐसा जिससे आपकी जर्नी के बीच में जो था जिसमें एट अ टाइम मैंने माना आप बहुत पॉजिटिव हैं माना बहुत स्ट्रांग है जब कभी दिल में ऐसा लगा कि क्या करूं कैसे गुजरेगा ये वक्त और कब गुजरेगा अ, अच्छा इसमें ना नेगेटिव हुए थे हम और ना हम झगड़ा करते थे, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन ना अल्लाह से जो बातें थी ना वो बड़ी मैं अलग तरह से करती थी। अच्छा एक छोटी सी बात के घर में ना बच्चे मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कूड़ा उठाने वाले बच्चे जी फिरते थे। तो एक दिन वो बच्चे दरवाज़ा बजाया और उन्होंने कहा कि कुछ खाने के लिए है, तो अंदर बुला लिया उनको हमने। तो वो अंदर आ गई तो मैंने उन्हें मेड को कहा कि इनको नाश्ता बना दो, कुछ खाने को दो। ठीक है तो उसने कहा कि फ्रिज खोला तो उसने कहा अंडे नहीं है, ओके कुछ भी नहीं है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो देसी घी हम बेचते हैं ग्रैनीज अच्छा, किचन में ओके ना। तो मैंने उसको कहा कि ऑयल भी नहीं था। ओके मैंने उसको कहा इनको पराठे बना दो, उसने कहा बाजी ऑयल नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये देसी घी का डब्बा खोलो। अच्छा उसने कहा एक ही है, हम्म, ऑर्डर आ जाएगा तो अच्छा, क्या करेंगे। हम्म, मैंने कहा वो जाने हम्म, और ऑर्डर जाने। बिल्कुल सही मैंने कहा खोल दो इनके लिए। अच्छा उसने खोल दिया, और जब उसने वो डब्बा खोला और वो बच्चे पराठे खा रहे थे देसी घी के। अब वो जो बच्चे हैं झुग्गियों के, वो कहाँ देसी घी के बिल्कुल पराठे। सही अच्छा वो पराठे को देख रहे थे बड़े ही प्यार से, और अच्छा, फिर एक एक निवाला वो खा रहे थे चाय में डिप करके। अच्छा तो मैं उनको देखते हुए सोचने लगी कि या अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरा बंदा हकीर, और मैंने तेरे नाम पे ये डब्बा खोल दिया है, एक ही है, और तू खजानों का मालिक है, सखी है, तेरे नाम में सखावत है, तो तू मुझे कैसे महरूम किए हुए। बेशक तो वो जो बातें थी ना अल्लाह के साथ, ये जिस दिन ये वाक़या हुआ और मैंने अल्लाह से इस तरह से बात की, आप यकीन करें अगले 10 दिन के बाद हमारे पास वो 2 मिलियन वाला ऑर्डर माशाल्लाह आना शुरू हो गया। मतलब माशाल्लाह इतना ऑर्डर था। मुझे लगता है कि जब आप अल्लाह से अलग तरह से मांगते हैं ना, आपका दिल अलग तरह से दुखी होता है। दुखी शायद दुखी जब दुखी होता है ना, तो वो आप अलग तरह से अल्लाह से मांगते हैं, अलग तरह से देखते हैं हाँ, रब को। हाँ। तो मैंने बहुत अलग अलग तरह से अपने रब को पहचाना, देखा और उससे ताल्लुक़ बना। और वो चीज़ें आज भी हमें, हमारे ऊपर ये जो करम है, वो मुझे लगता है कि वो उसी वजह से शायद माशाल्लाह। अच्छा continue जैसे भी आपने कहा ना कि जब दुखी इंसान होता है तो वो अल्लाह पाक से किसी और तरीके से रुजू करता है। मैं समझती हूँ ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मैंने अब किससे मांगना है। भीख मांगते हैं अल्लाह पाक के आगे से, हमें होना भी उनका भिखारी चाहिए, और ये हाथ सिवाय उनके किसी आगे उठने भी नहीं चाहिए। तो ये भी ब्लेसिंग होती है कि हम दुख में पुकार किसको रहे हैं, उसी के आगे रो रहे हैं, उसी से शिकायतें लगा रहे हैं। और जब वाकई में आपकी बात मानती हूँ कि दिल की जो शदीद बिस्ती हुई होती है ना हालात की वजह से, वो जो दुआ निकलती है अल्लाह पाक सुनती है। अब उनकी मर्जी है वो किस तरह आपको नवाजे, वो भी उन्हीं का काम है। तो यू आर नवाजों में से हैं माशाल्लाह, नजरें मत दूर रहे और आप इसी तरह खुश रहें और आप इस तरह ही खुशियाँ बांटती रहें और आसानियाँ। भूखे को खाना खिलाना अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अच्छा है। मगर ये बात है कि आपने एक सड़क छाप बच्चों को अंदर बुलाया और पराठे खिलाए। किधर है आपका घर? वो मेरे दोस्त हैं अच्छा और दे आर स्टिल माय फ्रेंड्स। अच्छा वो अभी भी मेरे घर आते हैं ओके और सबको पता है कि ये इनके दोस्त हैं। अच्छा और वो बहुत डाढ़े तरीके से दरवाज़ा बजाते हुए थे, दरवाज़ा खोलो बाजी के दोस्त आए हैं। तो बेसिकली ये भी मैंने उन हालात से सीखा है। तो उन हालात का, उन 3 सालों का शुक्रिया हाँ, जिन्होंने ऐसा दिल हमें ऐसा बना दिया, हमें बिल्कुल सही। ऐसे थे नहीं। कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, खास तौर पे ख़वातीन जो चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, वो क्या करें? आप बताइए, मैसेज दीजिए। जो मैंने किया वही मैं मैसेज भी देना चाहूँगी कि एक तो अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। आप कायनात में किसी चीज़ के ऊपर आपका इख्तियार नहीं है और आप किसी को नहीं बदल सकते। सबसे ज़्यादा इख्तियार आपका खुद पर है। ठीक है। तो एक खातून अगर मार्केट में आ गई है बिज़नेस करने के लिए, तो उसको चाहिए कि वो अपने आप पर ज़्यादा मेहनत करे। ठीक है। मैं चुगलियाँ करती थी, गॉसिप करती थी, मैंने वो करनी छोड़ी। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू की, मैंने मुस्तकिल मिजाजी से काम किया। तो ये सारे काम कोई भी करेगा तो ये अल्लाह ताला के असूल हैं कि जब आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको ये नवाजा जाएगा। तो कोई भी शख्स अगर चाहता है विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी शख्स चाहता है कि वो ग्रो करे, तो वो इन 3-4 कामों को फॉलो करे।
ठीक है। मुस्तकिल मिजाज हो right. जाए, गॉसिप कम करे, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में लगाए और हमेशा अच्छा सोचे अपने आसपास के सब लोगों के लिए, और अल्लाह से गुमान अच्छा रखे, करम की उम्मीद रखे, तो सब हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत शुक्रिया आपका आने का, और ये जो आपने इतना अच्छा मैसेज डिलीवर किया, दैट इज ऑल्सो बिकॉज आप उसमें से गुजरी, तो एक बेहतर बदर पैदा हुआ, यानी कि फौजिया बदर। तो अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आप खुश रहें और इस तरह ही फरती रहें। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका पॉडकास्ट सिर्फ देख रही थी फेसबुक पे, हम्म, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं आज इसका हिस्सा हूँ, और आप खूबसूरत हसीन हाथों वाली खातून। अल्लाह ताला आपको ऐसी हंसता मुस्कुराता जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच।